हेलो स्टूडेंट्स, आज हेलोअल्केन हेलोअरीन के सेकंड लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टॉल्यूइन का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो बनेगा ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन एंड पाराक्लोरोटॉल्यूइन। ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन एंड पाराक्लोरोटॉल्यूइन। सेकेंड है फ्रॉम सैंडमेयर्स reaction from Sandmeyer's reaction। Sandmeyer's reaction जब एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं NaNO2 और HCl के साथ, सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ जब हीट कर रहे हैं तो बनेगा मेरे पास क्लोरोबेंजीन, और इस रिएक्शन को बोलेंगे सैंडमेयर्स रिएक्शन। व्हेन एनिलीन reacts with NaNO2 and HCl, it gives बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और जब इसको CuCl2 और Cu2Br2 क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, इसके प्रेजेंस में जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट अपने पास बन रहा है क्लोरोबेंजीन। और इस रिएक्शन को बोला गया सैंडमेयर्स रिएक्शन। लेकिन इसी को अगर आप इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर से सेम टू सेम चीज चलेगा। मतलब नाइट्रोजन यहां पे भी एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर हुआ था, नाइट्रोजन यहां पे भी एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर होगा। यहां बनेगा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर होगा। लेकिन इस बार इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे गैटरमन रिएक्शन। गैटरमन रिएक्शन यानी यहां पे जब रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं एनिलीन का रिएक्शन, तो एनिलीन का रिएक्शन जब एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको जब आप हीट करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन, और डाइनाइट्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट हो जाता है बाहर। लेकिन इसी डाइक्लोरोबेंजीन को, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, जब आप कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में हीट करते हैं प्रोडक्ट फिर से सेम बनेगा क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन बाहर चली जाएगी। लेकिन इस बार इस रिएक्शन का नाम होगा गैटरमन रिएक्शन। पहले क्या था भाई? सैंडमेयर्स रिएक्शन। अभी रिएक्शन का नाम हुआ गैटरमन रिएक्शन। चलिए, इसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन के केस में तीन टाइप के मेनली रिएक्शन होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन,
और तीसरा होगा रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शंस के अगर हम लोग जब बात करें, पहला रिएक्शन कहता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग SN रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये होता है दो टाइप का, SN1 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। ये तीन टाइप के रिएक्शंस अपने को पढ़ने हैं हेलो अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज के। तो वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में है क्या, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, सब्स्टिट्यूशन आपने इसको पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसी वीक न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करे, कार्बन पे अटैक करे, जो कायरल कार्बन है, जब उस पे अगर अटैक करे और पहले से प्रेजेंट जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपने पोजीशन से सब्स्टिट्यूट हो जाए, तो रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी एक न्यूक्लियोफाइल है, पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक न्यूक्लियोफाइल ने पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या हुआ भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इसको ऐसे समझते हैं, मेरे पास कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे हेलोजन। अब कार्बन पे मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन में, हमेशा ध्यान रखिएगा अटैक जब भी होगा बैक से अटैक होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करे तो यहां पे बनेगा क्या, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, या न्यूक्लियोफाइल कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहां पे अपने पास हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, सेंट्रल कार्बन पे, तो यहां से इन दोनों के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा, वीक हो जाएगा, वीकेंस बॉन्ड बनेगा। अब जैसे ही वीक होगा तो यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई, बाहर, और जब बाहर हो गया तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना वो CH और यहां पे आ गया अब न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन जो यहां से बाहर। अब इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया गया। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और यही जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म भी। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म ये दिखा रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्या होगा भाई, वीक हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां से बाहर चली जाएगी। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेन प्रोडक्ट अपने पास ये होगा। तो सिंस a nucleophile substitute the halogen from their position, so the reaction is known as nucleophilic substitution reaction. अब इसी को आप SN
टू रिएक्शन भी अगर कहते हैं तो SN2 रिएक्शन हो गया अपने पास बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN2 रिएक्शन। अब इसमें SN2 रिएक्शंस के केस में मान लीजिए यहां से टर्म पूछता है अपने पास इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, SN2 रिएक्शन का एक केस इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अब इसमें ऐसा है कि मान लो कि अगर आप जोरों की बारिश हो रही हो या आंधी चल रही हो और आप एक अम्ब्रेला लेकर, छाता लेकर बाहर निकले, तो होगा क्या? जब जोरों की आंधी जब चलेगी या हवा जब चलेगी, तो अगर हमने छाते को ऐसे पकड़ा है, अम्ब्रेला को अगर ऐसे पकड़ कर रखा है, छतरी को ऐसे पकड़ कर रखा है, और जोरों की हवा जब अटैक करेगी तो क्या होगा? जो छतरी की स्थिति ऐसी थी, जो अम्ब्रेला मेरा जो था आउटसाइड जो इन था, अब क्या होगा? इनसाइड आउट हो जाएगा। इसी को यहाँ पे इन्वर्शन बोला गया है। यानी अगर 1 डिग्री के केस में अगर हम लोग देखें सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, कि अगर अपने पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हमने ले लिया CH3, ये अपने पास H, यहाँ पे X, ये अपने पास H, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहां से एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब जब अटैक करेगा तो ये तो तय है कि भाई बनेगा तो प्रोडक्ट अपने पास इंटरमीडिएट है, यानी यहाँ पे ये आया मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन, यहाँ पे ये अभी तक CH3 जो है, अब जैसा वो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल शो करता है वैसे ही शो कर रहा है भाई, और ये अपने पास है हैलोजन। यहां पे अपने पास पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पे भी पार्शियल पॉजिटिव। अब ये तो तय है कि हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा? ये वीक होगा। अब वीक होगा तो हैलोजन तो चला जाएगा बाहर, लेकिन साथ ही साथ अब होगा क्या? ये जो अपने पास जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये यही वो अम्ब्रेला है जिसका मैंने नाम बताया कि जब आप अम्ब्रेला लेकर जब बाहर चल रहे हो और जोरों की हवा अगर आ रही है तो क्या होगा? छतरी उल्टी हो जाएगी। तो यहां पे भी सेम केस है, जब रिपेलिंग टेंडेंसी मैक्सिमम होगी तो रिपल्शन के कारण अब यहां पे जो स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, ये CH3 जो बॉन्ड अपने पास ऐसे था, ये बॉन्ड अब चला गया ऐसे, मतलब जो हमारी जो अम्ब्रेला थी, जो छतरी थी, क्या हो गई? उल्टी दिशा में चली गई, और यहाँ पे अपने पास H, और यहाँ पे आया न्यूक्लियोफाइल, और हैलोजन यहाँ से हो गया भाई बाहर। और ये जो कह रहा है मेरे पास इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फॉर प्राइमरी और 1 डिग्री है। अब सेम टू सेम केस 2 डिग्री के लिए भी होगा और 3 डिग्री के लिए भी होगा। यानी जब आप इसको फिर से रिएक्शन जब करा रहे, मेरे पास H हो गया, C हो गया, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं फिर से यहाँ पे CH3, यहाँ अपने पास हैलोजन। अब न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक कराया जा रहा है इस कार्बन पे, तो सेम टू सेम चीज, ये प्रोडक्ट तो बनेगा, यानी हैलोजन तो बाहर जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब स्ट्रक्चर जो मेरे पास जो आ रहा है, ये CH3 जो अम्ब्रेला का स्ट्रक्चर है, एक तो पहले से उल्टा था, अब दूसरा जो अम्ब्रेला मेरे पास है, इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया, ये अपने पास बना सेकेंडरी के लिए या 2 डिग्री के लिए बना। अब सेम टू सेम केस अगर हम 3 डिग्री के लिए अगर हम लोग ले रहे हैं, तो 3 डिग्री के केस में यहां पे ये CH3 यहां पे C
H3 CH3 CH3 और यहां पे हाइड्रोजन। अब यहां पे क्या मेरे पास है, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इस कार्बन पे तो सेम टू सेम टाइम फिर से इसके बीच का बॉन्ड क्या होगा भाई, वीक हो जाएगा, हाइड्रोजन चली जाएगी बाहर। तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट अपने पास जो निकल के आ जा रहा है वो फिर से अब यहाँ पे क्या होगा, ये अम्ब्रेला की जो स्थिति है वो हो जाएगी इनसाइड आउट। ये सारा का सारा यानी तीनों की तीनों जो छतरियां हैं वो हो जाएंगी उल्टी, और यहाँ पे अपने पास न्यूक्लियोफाइल और हाइड्रोजन यहां से हो गया बाहर, और ये कहलाया टर्शियरी, दैट इज 3 डिग्री। और इसी को कहा गया इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन। यानी इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन है क्या भाई, तो इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है कि एक न्यूक्लियोफाइल पहले से प्रेजेंट हैलोजन को उसके पोजीशन से सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो रिएक्शन को बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये 1 डिग्री में भी पॉसिबल है, 2 डिग्री में भी पॉसिबल और 3 डिग्री में भी पॉसिबल है। इस कारण से ये पूरा का पूरा टर्म कहलाया इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर चेक किया जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन के केस में, तो SN2 रिएक्शन के केस में अगर हम लोग चल रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिए, तो सबसे पहले होगा प्राइमरी, उसके बाद ये सबसे स्ट्रॉन्ग होगा प्राइमरी, इसके बाद सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में टर्शियरी, दैट इज 3 डिग्री ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसी का दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोनोमॉलिक्यूलर, दैट इज SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के केस में सबसे ज्यादा जो स्टेबल जो होता है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो 3 डिग्री होता है। तो यहां पे जब आप रिएक्शन जब हम लोग कराने जा रहे हैं, जब रिएक्शन हम लोग अगर कर रहे हैं, तो यहां पे 3 डिग्री CH3 और यहां पे अपने पास हैलोजन। अब यहां पे अटैक कराने की आवश्यकता नहीं। अब यहां पे ना 2 स्टेप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है स्लोवेस्ट स्टेप और दूसरा होता है फास्ट स्टेप, जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से भी जानते हैं। कि जब यहां पे मेरे पास जो कार्बन है ना, एक लॉन्ग टर्म है, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं इसको। तो एक लॉन्ग टर्म में ये जो मेरे पास कार्बन है, इसके बीच की बॉन्डिंग टूटेगी, यानी ये क्या करेगा, हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। तो मेरे पास यहां पे बचेगा क्या, CH3 और यहां पे बन जाएगा अपने पास कार्बोकैटायन, और यहां से बाहर चला गया X। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये तो पढ़ा हुआ क्लास 11th में कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो अब जैसे ही यहां पे 3 डिग्री जब बना मेरे पास CH3 ये कार्बोकैटायन अपने पास है, तो भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर होगा
तो वो न्यूक्लियोफाइल फटाक से रिएक्शन कर जाएगा, फास्ट स्टेप यहाँ पे शो करेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास वो प्रोडक्ट CH3 और यहाँ पे क्या आ गया OH, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इस रिएक्शन को बोला गया SN1 रिएक्शन, यानी दो स्टेप के रिएक्शंस होंगे। पहला जो होगा वो स्लो स्टेप होगा। अब स्लो स्टेप होगा तो 3 डिग्री क्या है, ये जो अपने पास जो कार्बन है लॉन्ग टाइम में क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट करके बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या, कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जब यहाँ पे कैटायन पॉजिटिव चार्ज लेकर घूम रहा है, तो जब फ्री अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेकर अगर घूम रहे हो तो होगा क्या, कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज तो अटैक करेगा ही करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर लेगा और कार्बन पे अटैक करके बना लेगा अपने पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसको बोला गया SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन जब हम लोग कर ले रहे हैं, तो अब इसकी जब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जब देखी जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के केस में यहां पे SN2 रिएक्शन के लिए, और इसका उल्टा हो जाएगा SN1 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन के केस में जो सबसे हाईली रिएक्टिव मेरे पास था वो 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री। लेकिन SN1 रिएक्शन के केस में जस्ट इसका उल्टा, हाईली रिएक्टिव है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और सबसे लास्ट में 1 डिग्री। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हुई SN2 रिएक्शन के लिए और SN1 रिएक्शन के लिए। अब इन शॉर्ट अगर इसको देखा जाए SN1 और SN2 रिएक्शन के केस में कि SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन अब है क्या, CH बताना पड़ेगा इसको, तो CH यहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट मेरे पास है वो CH यहाँ पे हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये H यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब जैसे ही यहाँ पे बना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी भाई, वीक हो जाएगी। जैसे ही बॉन्डिंग वीक होगी तो क्या होगा, ये छोड़ के बाहर चला जाएगा। अब बाहर अगर चला गया मेरे पास ये CH, यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से बाहर क्या चला गया, हाइड्रोजन। ये SN2 रिएक्शन हो। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री के केस में पढ़ते हैं, CH3 यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, कभी भी आगे से अटैकिंग होती ही नहीं है। अब जब अटैक करेगा यहाँ से, सॉरी ये SN2 का ही है, 3 डिग्री के केस में भी सेम टू सेम चीज चलेगा। अगर इसको SN1 रिएक्शन के केस में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो SN रिएक्शन के केस में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि यहाँ पे एक स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और उसके बाद यहाँ पे CH3 यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन और हाइड्रोजन बाहर, और ये कार्बोकैटायन CH3 कार्बोकैटायन जैसे ही यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल मिला, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिएक्शन होगा फास्ट स्टेप रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा CH3OH। तो ये हो गया अपने पास SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो चलो क्लियर है कि अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, अटैक करेगा कार्बन पे,
हैलोजन को बाहर कर देगा, इसलिए रिएक्शन का नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अलग अलग टाइप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से टाइप है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, तो इसको हम लोग करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।